नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का एग्जाम होने वाला है 16 अक्टूबर को। भाई तैयार हो जाएगा कि भाई अब हमें तैयारी कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास ओनली क्या बचे हैं, हमारे पास ओनली बचे हैं 8 दिन। हमारे पास क्या है, आज से 8 दिन है, मगर कल से क्या है आपके पास 7 दिन देखने को मिलेंगे। ऑल से कितने, ओनली आपको 7 दिन देखने को मिलेंगे कल से। तो आज मैं आपको डाल रहा हूं कितने, 8 दिन है अभी आपके पास। क्या है, 8 दिन है आपके पास। तो रणनीति क्या रहनी चाहिए भी 16 अक्टूबर वालों के एग्जाम के लिए। क्या है, 16 अक्टूबर को जिन लोगों का एग्जाम है आर्मी अग्निवीर, क्या है, आर्मी अग्निवीर का जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क सभी का 100% सिलेक्शन आप कैसे लेंगे, 100% सिलेक्शन आप कैसे लेंगे, इसके बारे में देखना है। पेपर जो लोग 16 अक्टूबर को एग्जाम देने वाले हैं वो कान खोलकर सुने कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ें लास्ट के समय, लास्ट के समय क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें वो भी रणनीति यहां पर बताऊंगा कि एग्जामिनर आपको कहां से गिराएगा और कहां से आपको उठना है। ठीक है, कहां से आपको उठना है। अंतिम 8 दिन प्रहार चलेगा। क्या है, अंतिम 8 दिन की 8 दिन की पढ़ाई में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, हमें कंटेंट कहाँ मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद करता हूं हमारी रणनीति क्या होगी 16 अक्टूबर वालों की। 16 अक्टूबर वालों की रणनीति क्या रहने वाली है, और जो 13 अपनी नवंबर और 15 जनवरी वाले भी अगर हैं तो इसको सुन लें, इसको सुन लें। आपकी भी रणनीति क्या रहेगी, क्या रहेगी, जब आपके रहेंगे ओनली 10 दिन। कितने, 10 दिन भटक लो जब तक भटक मिले, है ना, जब तक भटकना चाहो भटक लो। उसके बाद लास्ट में कहाँ आना है, यहीं पर आना है 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन जब आपके रह जाएं तो यहीं पर आना है, जहां तक भटक सको भटक लो, है ना। अब बात करते हैं रणनीति हमारी क्या रहने वाली है। रणनीति है क्या, हमारा एग्जाम 16 अक्टूबर को है, हमारे पास कल से कितने हैं, 7 दिन है। कल से कितने हैं भाई, कल से हो जाते हैं हमारे 7 दिन। कल से हमारे 7 दिन है हमारे पास। और हम 8वें दिन कहाँ होंगे भी, 8वें दिन होंगे एग्जाम सेंटर पर। कहां पर होंगे भी, 8 दिन के बाद होंगे हम एग्जाम सेंटर पर। तो हमें इन 7 दिनों में क्या करना है और कैसे करना है, 7 दिनों में हमें क्या करना है और कैसे करना है, जो कि हम एग्जाम में औरों से अच्छे नंबर ला पाए। ऐसा ना हो कि एक तराजू हो, एक तराजू हो और ना ही पलड़ा भारी हो, ना ही पलड़ा भारी हो और ना ही पलड़ा हल्का हो, ना ही पलड़ा भारी हो और ना ही पलड़ा हल्का हो। मतलब हो सकता है कि हाँ हो भी जाएगा, हो सकता है कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में नहीं रहना है, इस कंडीशन में नहीं रहना है। कंडीशन में हमें कौन सी आना है, कंडीशन में आना है ये वाली कंडीशन। कौन सी, ये वाली कंडीशन कि हाँ, कि हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। हमें कंडीशन कौन सी बनाने हैं, पलड़ा हमें हल्का नहीं रखना है, पलड़ा क्या रखना है, भारी रखना है कि हमारा तो हो गया। ठीक है, तो तैयारी किस प्रकार से करना है ये आपको यहां पर देखना है। ठीक है, तैयारी किस प्रकार से करना है ये आपको देखना है। तो अब देखो, अंतिम 7 दिन की आपको क्या देखना है, रणनीति सुनना है। ठीक है, ध्यान से, 7 दिन की हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, 7 दिन की हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। 7 दिन तक हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें जो कि हमारा सिलेक्शन अच्छी प्रकार से हो जाए और हमारा पलड़ा भारी हो कि हमारा सिलेक्शन हो ही गया। तो बात करते हैं आपको करना क्या है। आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन की बात कर रहा हूं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, यहां पर प्रतिदिन होगा, मैं भी क्या लिख रहा हूं कोई बात नहीं। तो यहां पर जो हो जाएगा भाई, प्रतिदिन आपको करना क्या है, प्रतिदिन आपको 25 प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या है, 25 प्रैक्टिस सेट। प्रत्येक दिन आपको क्या लगाना है, 25 प्रैक्टिस सेट लगाना है, 25 प्रैक्टिस सेट। कान खोल कर सुन लो, जो लोग 16 अक्टूबर वाले हैं, 25 प्रैक्टिस सेट एक दिन में लगाना है, एक दिन में। चाहे रात के 12 बज जाए, कितने, चाहे रात के 12 बज जाए, सिर्फ 6 घंटे सो, कितने, 6 घंटे। 6 घंटे क्या करना है भी, 6 घंटे सोना है। क्या है, 6 घंटे सोना है अच्छी प्रकार सर, अच्छी प्रकार से। ठीक है, 2 घंटे में खाना वगैरह खाना है, 2 घंटे में क्या करना है, पूरे दिन का खाना खाना है, चाहे जल्दी खाओ चाहे तेज तेज खाओ। ठीक है, टोटल घंटा हो गए इतने। 2 घंटे में मूड फ्रेश करना है। ठीक है, 2 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे में कुछ घूमना फिरना जो कुछ हो वो करना है। ठीक है, रुकना नहीं है इसके लिए
कि भी मन पढ़ाई में नहीं लगा है तो पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं कि 2 घंटे भी छोड़ना है। हो सकता है कि आधे घंटे में हमारा मूड फ्रेश हो गया, फिर हम पढ़ने के लिए बैठ गए। 25 प्रैक्टिस सेट बचे कितने हमारे पास, 6 7 8 10 घंटे तो हमारे चले गए, ठीक है। बचे कितने हमारे पास, 14 घंटे बचे। कितने, 14 घंटे हमारे पास बचेंगे पर डे। 24 घंटे में 14 घंटे हमारे पास बचेंगे। 14 घंटों में से 25 प्रैक्टिस सेट मानते हैं, आधे घंटे में एक प्रैक्टिस सेट हम निपटाएंगे। अगर खुद निपटाएंगे तो फटाफट फटाफट, ठीक है। हमें चेक क्या करना है, लास्ट में करना है, लास्ट में जब हमारा समय बचेगा तब, ठीक है। तो बात करते हैं 25 प्रैक्टिस सेटों का हमें 10 घंटों में लगाना है। कितने, 10 घंटों में। मैं मैथ और रीजनिंग सब समेत कितने, 10 घंटों में हमें 25 प्रैक्टिस सेटों को निपटाना है। उसके बाद जो 4 घंटे हमारे पास बचेंगे, जो 4 घंटे बचेंगे, उस हमें क्या करना है, सभी 25 प्रैक्टिस सेटों को हमें चेक करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही गए और कौन कौन से में कमी है। जिनमें कमी है हमारी, कि हमारा पहले प्रैक्टिस सेट का 10वां क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस 10वें क्वेश्चन को, एक कॉपी होगी हमारी रफ, एक रफ होगी, उस पर लिख लेंगे भी 10वें क्वेश्चन को हमें देखना है, 10वें क्वेश्चन को हमें देखना है। उसके बाद हमारा कौन सा नहीं हुआ, 20वां क्वेश्चन नहीं हुआ, तो 20वां क्वेश्चन लिख लेंगे रफ में कि भी 20वां क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हमें देखना है दोबारा, ठीक है। तो ये हमें देखना है जो हमसे बचेंगे। तो हमें कितना है, 2 दिन में, मतलब 4 दिनों में, 4 दिनों में 2 बुक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कितने, 4 दिनों में, ध्यान रखना है, 4 दिनों में 2 बुक क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। 4 दिनों में हमने कितनी कर ली भाई, 2 बुक कंप्लीट करी। इसी प्रकार से हमारे डाउट किस किस में रहे ये भी हमें पता चल गया, कितना कि भी हमने 100 प्रैक्टिस सेट देखे, कितने, 100 प्रैक्टिस सेट हमने अटेम्प्ट किए, कितने, 4 दिनों में। ध्यान रखना है, 100 प्रैक्टिस सेट जो हैं, 100 प्रैक्टिस सेट हमने क्या किए, हमने 4 दिन में अटेम्प्ट किए। कितने, 4 दिन में अटेम्प्ट किए। ध्यान रखना है, 4 दिन में अटेम्प्ट किए। हमने कितने क्वेश्चन टोटल कर लिए, 4 दिन के अंदर हमने कितने क्वेश्चन किए, ध्यान रखना है। अगर 100 प्रैक्टिस सेट हमने किए तो हमने 15 क्वेश्चन जीके जीएस के किए, 15 क्वेश्चन किसके किए, साइंस के किए एक प्रैक्टिस सेट में, और बात करते हैं 10-15 क्वेश्चन हमने मैथ के किए, और 5 क्वेश्चन हमने क्या किए, रीजनिंग के हमने किए। अगर मैं टोटल क्वेश्चनों की बात करता हूं, 100 एक प्रैक्टिस सेट में 15, तो 100 प्रैक्टिस सेट में कितने हो जाएंगे, तो भी हो जाएंगे 1500। कितने, 1500 क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने कर लिए। कितने, 1500 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं साइंस के भी हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है बुकों में, तो ये हो जाते हैं भी हमने 1500 क्वेश्चन साइंस के अटेम्प्ट किए। उसके बाद करते हैं हमने ये भी कितने किए, हमने मैथ के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हमने 1500 अटेम्प्ट कर लिए। फिर बात करते हैं 100 क्वेश्चन, सॉरी ये अपने 100 कितने हो जाएंगे, 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के अटेम्प्ट किए, जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन थे। अब बताइएगा, अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका क्या बाहर जाने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला है। अभी 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन मायने रखते हैं, मायने। आपकी बुक ने 1500 क्वेश्चन दे भी नहीं रखे होंगे। अब तक पूछे गए क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन में मानता हूं कि अपने 100 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 4 दिन में, 100 प्रैक्टिस सेट 4 दिन में लगाएंगे तो हम 1500 क्वेश्चन जीके जीएस के, 1500 क्वेश्चन किसके करेंगे, हम साइंस के, और 1500 क्वेश्चन किसके करेंगे, हम मैथ के करेंगे, और 1500 क्वेश्चन ही रीजनिंग के अटेम्प्ट कर चुके होंगे। कितने दिन में, ओनली 4 दिन में। तो बताएगा हमसे आगे कोई होगा, नहीं होने वाला है। तो आपको इन 100 प्रैक्टिस सेटों को क्या करना है, 4 दिन में अटेम्प्ट करना है। कितने, 4 दिन में। प्रत्येक दिन में 25 प्रैक्टिस सेट क्या करना है, अटेम्प्ट करना है आपके लिए प्रत्येक दिन। आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से सोना है, किस प्रकार से घूमना है, सब कुछ। अब हमने यहां पर जो हमने इतने अटेम्प्ट कर लिए 100 प्रैक्टिस सेट, इनमें से सेम टू सेम 40 प्लस क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे कि हाँ भी हमने ये पढ़ रखे हैं, ये हमने पढ़ रखे हैं। एक आपको अलग से वीडियो मिलेगी करंट वाली, करंट वाली, कौन सी, करंट वाली। और कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जैसे कि पूछ लेता है कि बड़ी कौन सी मिसाइल होगी, छोटी कौन सी मिसाइल होगी, वो मैं 1 घंटे की क्लास में सकता हूँ, शाम को लेकर आता हूँ 2 घंटे की क्लास, और 2 घंटे जो अपने घूमने के लिए निकाले हैं वो 2 घंटे घूमने के लिए नहीं देना है 5 और 7 दिन, ठीक है। वो 2 घंटे मुझे देना है, कहाँ देना है, वो 2 घंटे मुझे देना है। मैं जब आपकी साइंस की क्लास लूंगा, मतलब साइंस की और जीएस की क्लास लूंगा तब, ठीक है। तो वो 2 घंटे मुझे देना है, उसमें आपको करंट भी देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो 2 घंटे आपको वहां पर देना है मुझे, ठीक है। तो 2 घंटे तो कंपलसरी, जो घूमने वाले थे, जो घूमने वाले 2 घंटे थे वो तो मैंने तुम्हारे ले लिए, ठीक है। अब बाकी जो बचे हैं तुम्हारे पास,
12 घंटे, 12 घंटे में आप क्या, सॉरी 14 घंटे, 14 घंटे आपको इन 100 प्रैक्टिस सेटों पर दिल और जान से कह सकते हैं सुबह शाम क्या करना है, सिर्फ ये 100 प्रैक्टिस सेट दिखना चाहिए कि हाँ मैं अटेम्प्ट करूंगा 25 प्रैक्टिस सेट, तभी ही सोऊंगा। ठीक है, तो ये 25 प्रैक्टिस सेट पर डे समझ लो बना लेना है। क्या करना है, बना लेना है। 25 प्रैक्टिस सेट होना ही होना चाहिए पर डे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, औरों से बेहतर करना है तब। अगर 40 प्लस आप यहां से कर लेते हो, आराम से होंगे 40 प्लस अगर अटेम्प्ट कर लोगे अच्छी प्रकार से तो। और जो गलती है कि भी 25 बार क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो हम क्या करेंगे, ये 25 बार क्वेश्चन लिख लेंगे कि फर्स्ट वाले में 25 बार क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है। अब भी हमने 4 दिन में हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए, हमारे पास बचे कितने, 3 दिन। कितने बचे हमारे पास, 3 दिन बचे। अब ये 3 दिन आप क्या करोगे, आप कहोगे 3 दिन में हम वो करेंगे जो हमने अपनी रफ में लिखे थे कि भाई इस प्रैक्टिस सेट का इस क्वेश्चन में मैं हिल गया था, इस क्वेश्चन में मैं हिल गया था, अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिवाइज करूंगा जाकर। तो अब उसके बाद में जो हमारे बचेंगे 3 दिन, 3 दिन में इन 1500 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन में जहां पर हम फंसे थे उनको हम दोबारा रिवाइज करेंगे इन 3 दिन में। बाकी बाहर से कुछ नहीं पढ़ेंगे, बाकी बाहर से कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपके पास बुक है और समय मिलता है फिर भी 25% लगाने के बाद में, तब आप अपनी बुक को फॉलो कर सकते हो। और अपने नोट्स हैं वो तो आप रिवाइज करना ही करना है, साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है 25 की 25। ठीक है भी, ये ध्यान रखना है। अब आपका समय आ गया है प्रैक्टिस सेट लगाने का। अब तक कुछ नहीं किया, अब तक आपने जो पढ़ा होगा अच्छा पढ़ा होगा, रिवाइज अच्छा किया होगा, मगर अब कहां करना है, अब इन 100 प्रैक्टिसों पर दिल और जान झोंक देना है। 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक मैंने नीचे दे दी है, उसको सबको रट लो। 50 प्रैक्टिस सेट वाली नीचे बुक है, वहां पे लिखा हुआ है 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक अग्निवीर, उसको डाउनलोड कर लेना है। ऐप के थ्रू मैंने दे रखी है आपके लिए, ऐप के थ्रू, जो कि आपका स्क्रीन पर टोटल तुरंत खुल जाए और तुरंत टिक करो और आराम से पढ़ लो पूरी बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने दे रखी है, तो उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। सेकंड बुक आपकी पढ़ रखी है नीचे, तो नर्सिंग वाले हैं उनकी जीडी वाली बुक का लिंक अभी नहीं पड़ा है, लिंक मैं डाल दूंगा सुबह तक। ठीक है, वो भी आपको अटेम्प्ट कर लेना है। और जो लोग मैथ की मेरी क्लास ले रहे थे उनकी मैंने टेलीग्राम पर वीडियो की लिंक वो डाल दी है पीडीएफ, उनको डाउनलोड कर लेना। और 1 घंटा रिवाइज जो मैंने मांगा है खाली समय, उनमें से एक या जो भी आपका समय बचे उसमें से रिवाइज कर लेना फटाफट, क्योंकि रिवाइज करने वाली वीडियो है वो सारी यारी। ठीक है, पीडीएफ तो वो कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे अब तक हमने क्या किया, पढ़ने का हमने रूटीन देखा कि 7 दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, 7 दिन में हमें क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं कि भाई हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अब तक तो हमने रणनीति जानी कि हम भाई कैसे पढ़ें जो कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। अब हमने स्कोर तो हमने पढ़ तो बहुत सारा लिया, ठीक है, हमने पढ़ बहुत सारा लिया, पढ़ लेंगे बहुत सारा, हम पढ़े नहीं है तो अभी हमारे पास है समय, बहुत सारा पढ़ लेंगे, मगर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो देखो। पेपर एग्जामिनर जो एग्जामिनर होता है पेपर बनाता कैसे है, पहले ये देखो। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने हैं, 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चनों में जो आपका एग्जामिनर है वो क्या करेगा, इसको आपको देखना है। इन्हें वो कितने भागों में डिवाइड करेगा, इन्हें वो 5 भागों में डिवाइड करेगा। कितने, इन 50 क्वेश्चनों को 5 भागों में डिवाइड करेगा। कौन कौन से में, 30 क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, 30 क्वेश्चन ऐसे बनाएगा एग्जामिनर जो आप भी करोगे, इसको आप भी करोगे, आपका साथी जो होंगे वो भी करेंगे, और कह सकते हैं इसको सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। कह सकते हैं 100% मत मानो, 95% कुछ लोग ऐसे होंगे 95% जो इन सभी को अटेम्प्ट करेंगे 30 को। कुछ घोलू होंगे, कह सकते हैं बहुत घोलू 5%, वो इनको क्या कर देंगे, कह सकते हैं 30 में से 28 करेंगे, 30 में से 25 करेंगे। मगर जो अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छी प्रकार से, तो वो क्या करेंगे 30 में से 30 अटेम्प्ट करेंगे। कितने, 95% लोग। 5% लोग यहां पर गिर जाएंगे, 5% लोग यहां पर गिर जाएंगे। अब बात करते हैं अगले जो आएगा 10 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन अगले वाले होंगे, कितने हो गए, 40 हो गए। 10 क्वेश्चन वह लोग करेंगे, 10 क्वेश्चन वह लोग करेंगे ये जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं, कह सकते हैं पढ़ रहे हैं, मगर उनका मन जो है तो इस समय रिवाइज में नहीं है, इस समय जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं कि हमें पढ़ना कैसे, उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे, भटक रहे हैं। यहां पर प्रैक्टिस सेट लगा लिया, दूसरी जगह पहुंचे वहां प्रैक्टिस सेट लगा लिया, तीसरी जगह पहुंचे वहां प्रैक्टिस सेट लगा लिया, ये काम कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इन 10 में आएंगे। ठीक है, वो कहाँ आएंगे, इन 10 में। चलो इन 10 में से उसने भी क्या किए, वो बंदे क्या करेंगे, 10 अटेम्प्ट कर लेंगे, मानते हैं 10 अटेम्प्ट कर लेंगे, मगर 10 अटेम्प्ट उन पर नहीं कर मिलेंगे जो इधर भटक उटक रहे हैं। जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो इन 10 क्वेश्चनों को कर जाएंगे,
जो कंटिन्यू मैंने जो स्टडी बताई है आपके लिए किस प्रकार से पढ़ना है, अगर आप उस प्रकार से पढ़ोगे तो इन 10 क्वेश्चनों को आप कर जाओगे। इनमें बहुत सारे लोग गिरेंगे, इसमें कह सकते हैं 60% लोग बचेंगे। यहां पर कितने 60% लोग होंगे वो इनको अटेंड कर लेंगे। कितने कर लेंगे? अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, अब बचेंगे कितने? 10 हो गए, रुकिएगा, ये वाली नहीं होगी, 4 भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 भाग। अब कितने बचे हमारे? 40 तो हो गए। अब बचेंगे 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। क्या बचेंगे? 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके बचने वाले हैं। 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बचेंगे। अब यहां पर देखना है, अब यहां पर देखना है, क्या देखना है? यहां पर देखना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बचेंगे। अब इन 5 क्वेश्चनों को कौन करेगा? इन 5 क्वेश्चनों को कौन करेगा? मैंने बताया इस रणनीति से आप चलोगे, इस रणनीति से चलोगे तो आप अब तक जो पढ़ा होगा मैथ में आपने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। अब तक 7 दिन ही तो रह गए हैं, अच्छी प्रकार से मैथ में आपने पढ़ा होगा, मानते हैं कम पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, मैथ अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, इस प्रकार से आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है भी, अब इस समय क्या है? रिवाइज का समय आपका, सिर्फ क्या है? रिवाइज का। आपने पढ़ रखा होगा। इस समय जो रिवाइज करेगा, इस समय जो रिवाइज करेगा वो क्या करेगा? इन 5 क्वेश्चनों को करेगा, इन 5 क्वेश्चनों को करेगा। और 5 क्वेश्चन मान लेता हूं बहुत हार्ड आ गए, कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो वो कर लेगा आराम से। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आराम से कर लेगा, कि जो रिवाइज समय करेगा कि हाँ मुझे पक्का पता है इसका आंसर ये होगा। और जो 2 क्वेश्चन होंगे उसके माइंड में ऐसे होंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि भाई इसका ए होगा या फिर इसका बी होगा, इसका ए होगा या फिर बी होगा। ये भी वह अटेंड करेगा, ये भी वह अटेम्प्ट करेगा। इसमें मान सकते हैं एक क्वेश्चन वह सही कर देगा, एक क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा। तो यहां पर 5 में से 4 क्वेश्चन वो क्या कर लेगा? अपने अंडर क्या कर लेगा आराम से। ठीक है, अपने अंडर आराम से कर लेगा ये। अब बचते हैं ये 5 क्वेश्चन, अब बचते हैं ये 5 क्वेश्चन। यहां पर देखो लाल निशान है, क्या है? लाल निशान है भी, ये है खतरा। क्या है? ये है खतरा। एग्जामिनर ने क्या बनाया है? एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर ने ये ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए पीछे करने के लिए। क्या? आपके लिए पीछे करने के लिए ये दिए हैं। भाई आप यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए। अब ये 5 क्वेश्चनों पे आए तो आपको ये इसलिए बनाए गए हैं कि आप इनको गलत करो, आप इनको गलत करो, माइनस मार्किंग हो और कहा हो आप पीछे की ओर हो जाओ। कहां की ओर हो जाओ? पीछे की ओर। तो इन 5 क्वेश्चनों पर जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो तो इनको करेंगे, साथ में आंसर लगाएंगे, तुक्का मारेंगे कि भाई हमारा हो नहीं रहा है, 35 तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, अभी तो हमें तुक्का मारना ही मारना है। ठीक है, तो वो तो मारेंगे। और जो यहां तक पहुंच चुके हैं भाई, जो सब थे वो तो किए साथ में 30, जो 10 थे भाई हमने क्या किए? अच्छी प्रकार से पढ़े, वो भी कर दिए। अब तक हम पढ़े हैं इसलिए हमने 10 ये क्वेश्चन कर दिए। अब जो हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज क्या कर रहे हैं? रिवाइज समय जो मैंने बताया इस प्रकार रिवाइज करना है। अब जो रिवाइज कर रहे हैं वो लोग क्या कर लेंगे? 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सही कर देंगे। अब इन 5 क्वेश्चनों पर जो मैं कह रहा हूं, आप इन 5 क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करना है। मेरी तरफ से देखोगे तो इन 5 क्वेश्चनों पर जो आपको नहीं आ रहे हैं, 100% जो आपको नहीं आएंगे, वो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम रखेगा जो आपको आएंगे ही नहीं। तो आपको इन पर फोकस नहीं करना है, 5 क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करना है। भाई नहीं हो रहा है 5 क्वेश्चन, होने दो, नहीं करूंगा मैं, है ना, नहीं करूंगा। तो 5 क्वेश्चनों को छूना नहीं है जो हमें नहीं आते हैं। अगर हाँ इनको भी रिवाइज हमने किया है इतना और हमें ये आते हैं तो हम टिक करेंगे। अगर नहीं आते हैं, डाउट में हैं कि भाई नहीं हमें पता नहीं है, कंफर्म बिल्कुल ही पता नहीं है, तो हम इन्हें छोड़ देंगे, इन 5 क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे। अब देखो यहां पर हमारा जो राइट आंसर आए वो कितने आए? 30 हमने रिवाइज करके, देखो 30 तो सभी करेंगे, 10 हमने क्या किए? हम अच्छी प्रकार से पढ़े हैं तो 10 हमने कर दिए। अब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमने 4 क्वेश्चन ये कर दिए। टोटल की बात कर रहा हूं तो कितने हो गए? 44 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 44 क्वेश्चन। और सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, 44 क्वेश्चन पर कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। तो आपको अगर सिर्फ 40 प्लस पर भी जा रहे हो, 40 प्लस पर भी जा रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान नहीं करना है ये 5 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन में से 2 भी क्वेश्चन कर लेते हो, सिर्फ 2 तो 2 ही अटेम्प्ट करना। बाकी आपके 3 क्वेश्चन जो बच जाते हैं और आपको पता नहीं है तो ये भी छोड़ देना। टोटल रेड में आप क्या कर लेना? रेड में वहां पर आप
8 क्वेश्चन कर लेना कि भी 8 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, 8 क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। अगर नहीं आते हैं तो कितना करूंगा, ओनली मैं 42 क्वेश्चन ही करूंगा, तब भी मेरा सिलेक्शन क्या हो जाएगा, होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको रणनीति बनाकर चलना है एग्जाम में यही फोकस करना है कि भाई किस प्रकार से समझाया गया था और किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है। और इस समय क्या करना है, 7 दिन है रिवाइज के, रिवाइज कर लोगे तो ये 5 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, 10-30 तो ये कर लोगे, 10 ये भी कर लोगे, रिवाइज कर लोगे तो 5 क्वेश्चन हैं, इन पर अपनी पकड़ बन जाएगी, जो इस प्रकार से मैंने कहा है। ठीक है, ये तो करोगे साथ में, और साथ में ये भी क्वेश्चन कर लोगे अटेम्प्ट, तो 45 प्लस की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और फ्रेंड जो लोग 16 अक्टूबर को एग्जाम देने के बाद आए, अपने अपने क्वेश्चनों को क्या करना है, शेयर करना है हमारे लिए कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिनके पास भी क्या पता पेपर आपको मिल जाए, तो आपको पेपर भी क्या करना है, यहाँ पर सेंड करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को कर देना प्रेस, जो कि नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। और मैथ की क्लास कंटिन्यू आपकी चली रही है। जो लोग 13 नवंबर वाले और कहाँ हैं 15 जनवरी वाले, तो वो लोग कंटिन्यू क्या है, हमारे चैनल पर बने रहना है। ठीक है, मैथ की आपके सारा के सारा सिलेबस क्या है, 7 से 8 वीडियो में खत्म करवा दिया है। जैसे कि आपकी 7 वीडियो हो गई, 2 वीडियो और बनेंगी, पूरा मैथ क्लोज हो जाएगा अपना। ठीक है, शाम 7 बजे आपको पता है क्लास चलती है अपनी मैथ की। उसके बाद महा मैराथन क्लास चल रही है, ये 7 चैप्टर आप 7 क्लासें पढ़ेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए। 2-3 क्लासें और बनेंगी, सब कुछ कवर हो जाएगा 7 से 8 वीडियो में, पूरा मैथ कवर, पूरे मैथ का रिवाइज यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे कब, शाम 7 बजे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।